मतलब बिना वसीयत मरा हुआ व्यक्ति, तो बोलते हैं इन स्टेट। तो इन स्टेट में लोग क्या है, बिना वसीयत ही मर रहे हैं। चलिए अभी हम पढ़ेंगे एसएससी मोस्ट रिपीटेड, जो ब्लैक बुक में दिया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड जो वन वर्ड दिया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, 200 दिया हुआ है ब्लैक बुक में, ठीक है, तो हम वही पढ़ा रहे हैं। एसएससी मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट रिपीटेड 200 वर्ड है, ठीक है, ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा इसका। तो अब इसको हम देखते हैं कि कैसा याद होता है या नहीं याद होता है। अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं ठीक नहीं लग रहा है यार, ये तो वन वर्ड बेकार कैसे कर रहे, तो अब क्या करें कि देखिए टाइम बर्बाद नहीं करना आपको। अब क्या करें कि अगर ठीक नहीं लग रहा है तो फटाक से वीडियो को स्किप कर दें, और ज़्यादा दिमाग खराब हो गया तो वीडियो को डिसलाइक भी कर दें, और उसके बाद फिर बढ़ें किसी और का वीडियो में, क्योंकि यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बड़ा है इंग्लिश का, ठीक है। हम तो अभी छोटा सा दुधमुहा बच्चा है यूट्यूब में, हम किसी उतना बड़ा बड़ा चैनल के सामने हम गोड़ धोवन मुंह नहीं हो उसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक। बढ़ते आगे। सबसे पहले है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से जो खूब डरता हो उसे क्या बोलते हैं? तो पानी से जो डरता है उसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोफोबिया। सबसे पहले अगर एक वर्ड देखें तो ये फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, हाइड्रोफोबिया। तो हमको यही चीज समझना है कि जिस जिस वर्ड में फोबिया लगा हो उसको बोलते हैं डर। साइनोफोबिया, कुकुरों से डर, कुत्तों से डर। हाइड्रोफोबिया, क्यों, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, पानी। तो हाइड्रोफोबिया यानी कि हाइड्रो से बना पानी, और फोबिया मतलब डर। तो जिस जिस वर्ड के अंत में फोबिया लगा वो तो डर हो जाएगा। तो हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर, पानी डर। तो वो अक्षय कुमार राजपाल यादव नहीं है, पानी ऐ, पानी ऐ, ऐसे ऐसे उछलने चलता ना, तो वो है हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर। तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। क्या है, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। फियर का मतलब क्या होता है, डर, ठीक। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा जो डरता है उसको क्या बोलते हैं, पानी से डर। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही उसे राइट कर सकता है, यानी कि लिख सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी हिंदी में बोलेंगे उसको अनपढ़, इलिटरेट। क्या बोलते हैं उसको, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है, अनपढ़। तो यहां पर कैसे याद रखेंगे इलिटरेट, तो ई जो है वो लिटरेट नहीं है, एकदम अनपढ़ है। लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा होता है ना, तो इलिटरेट, ये लिटरेट नहीं है, ये इलिटरेट है, पढ़ा लिखा है। ऐसे याद रखते हैं। लिटरेट को अगर 2-3 बार बोले, लिटरेट, लिटरेचर, लिटरेट, लिटरेचर, तो कोई भी लिटरेचर पढ़ेगा कौन, कोई भी लिटरेचर कौन पढ़ेगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा। तो लिटरेचर पढ़ा लिखा, ई लिटरेचर नहीं है पढ़ा लिखा, ई लिटरेचर पढ़ने नहीं जानता, ऐसे याद रखते हैं। ई लिटरेट, ई लिटरेट, ई लिटरेचर नहीं जानता पढ़ने, मतलब ये क्या है, अनपढ़ है। हम दिखा के बोल रहे हैं, ये इनके कोड़ी कुदाल है, गांव वाला आदमी है, दादाजी है। गांव में तो अधिकतर लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते। ई लिटरेचर नहीं पढ़ने जानता, मतलब ये क्या है, इसका मतलब अनपढ़ है। क्या है ये, अनपढ़ है। ई लिटरेचर नहीं जानता, कौन नहीं जानता रे, ई लिटरेचर नहीं जानता पढ़ने, कौन, ई, कौन, अरे वही, कौन, उमेशवा के दादाजी, ई लिटरेचर। तो ई लिटरेचर पढ़ने नहीं जानता है, तो ठीक है, लिटरेचर पढ़ने नहीं जानता तो क्या होगा, तो ई लिटरेचर नहीं जानता पढ़ने, इसका मतलब अनपढ़ ही तो है। तो हाँ, अनपढ़ है। इलिटरेट मतलब क्या होता है, अनपढ़। इलिटरेट मतलब क्या होता है, अनपढ़। दैट मीन्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, वो कौन चीज होगा, वो लालची ही तो होगा, खबक्कड़ भुक्कड़। लालची आदमी भोंकसेगा, बलसाही उलसाही मारेगा, जिलेबी इन्हें रस चुएगा, फिर भी सला खाएगा एकदम। और अधिकतर मीठा जिलेबी और ये क्या बोलते हैं, जिलेबी और बलसाही किसको पसंद है, जो करिया करिया आदमी रहेगा ना उसको बड़ी पसंद, काला आदमी बड़ी पसंद रहता है ये जिलेबी और बलसाही। और खागन तर रसोई इन्हें चुएगा, यहाँ दलिद्दर जैसे चबा गया एकदम, ऐसा लगेगा जैसे बापे दादे पहली बार खा रहे हैं। तो इनसेटिस, संतुष्ट, लालची। तो दैट मीन्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अच्छा, सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं मतलब क्या, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम यहां देखें तो सेटिस लिख लें, सेटी, और सेटी का मतलब संतुष्ट, सेटी मतलब संतुष्ट, इनसेटी संतुष्ट नहीं, इनसेटी संतुष्ट नहीं, इनसेटिएबल मतलब लालची, मतलब जिसको संतुष्ट कभी किया ना जा सके। तो दैट मीन्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सके, वो है
इनसेटी, क्या है वो? सेटिस्फाई, संतुष्ट, इनसेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं है। तो सेटी संतुष्ट, इनसेटिएबल मतलब संतुष्ट नहीं है, क्या वो? लालची है। ये लेके जा रही है सब्जी और बोल रही है वांट मोर, हमको और ज्यादा दो। ये मांग रही है ना, ये क्या है, डाला टोकरी लेकर के जा रही है। अब उसके बाद बोल रही है कि हमको और चाहिए, आम दो, सेब दो, केला दो, अंगूर दो, जो भी देना है सब देते जाओ। फ्री का धन लूटने खातिर धरती में तो सब आ गए। एक गुड़ केला छिलका पर एक गुड़ रहेगा, मतलब कुल मिला के समझो 110 बोला, कब फीस हो जाएगा पता नहीं, लेकिन खाली एक बार बोल दो कि वहाँ चीज़ फ्री मिल रहा है, उसके बाद देखो कैसे उठ के जाएगा, है ना। तो इसे यही है इनसेटिस्फाई, जिसको संतुष्ट हम ना कर सके, तो दैट मीन्स कैन नॉट बी सेटिस्फाई, जिसको संतुष्ट ना कर सके उसको बोलते हैं इनसेटिएबल। क्या बोलते हैं इसको? इनसेटिएबल। वन हु डाइज विदाउट अ विल। अच्छा, विल का मतलब होता है उसका क्या बोलते हैं, वसीयत, पावर, है ना, उसका इज्जत उज्जत जो होता है, उसका घर धन दौलत, है ना, वो तो विल। तो वन हु डाइज, एक व्यक्ति जो मर गया है, विदाउट अ विल मतलब बिना कुछ नहीं है उसके पास, सब कुछ बेच खा के पी खा के एकदम ढक से उलट गया, सब कुछ बेच दिया और पी लिया एकदम ठर्रा मारा देसी माल पिएंगे मंगरी के भाटी में, इस तरह से पिया और उसके बाद सब कुछ बेच बाच के पी के, जमीन जायदाद सब बेच के पी के और सीधा उलट रहा। तो इसका मतलब वसीयत, बिना वसीयत का मर गया। तो या क्या उसका इंग्लिश क्या होगा? तो वन हु डाइज विदाउट अ विल यानी बिना वसीयत का मर जाना, उसको बोलते हैं इंटेस्टेट। क्या बोलते हैं? इंटेस्टेट मतलब बिना वसीयत मरा हुआ व्यक्ति। अब यहां लिखा है इंटेस्टेट, अगर हम पढ़ें तो यहां लिखा है स्टेट, इंटेस्टेट, इन टेस्टेट, इन स्टेट, इन स्टेट। तो इन स्टेट में लोग बिना वसीयत ही मर रहे हैं। बिना वसीयत मतलब सब बेच बाच के पी जा रहा है, ठीक है, और मर जा रहा है। तो इंटेस्टेट इन स्टेट, इंटेस्टेट इन स्टेट, इन मतलब कुल मिला के टेस्ट। यहाँ अगर देखें ना तो यहाँ के व्यक्ति को टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है कि हमको कुछ रखना है, सब जाना है कहाँ, कुछ रखना नहीं है, बस जितना है सबको करना चखना है। तो इंटेस्टेट मतलब बिना वसीयत मरा हुआ व्यक्ति, तो बोलते हैं इन स्टेट। तो इन स्टेट, इन स्टेट में लोग क्या है, बिना वसीयत ही मर रहे हैं। आ प्लान ऑफ अ जर्नी, एक जर्नी का प्लान इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, मतलब या जो भी तुम जैसे कहीं भी यात्रा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, या रास्ता उसका तय करते हैं, उसको बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं इटिनेररी, इटिनेरारी। इटिनेरारी का मतलब होता है यात्रा का। अब इसके स्पेलिंग याद रखें, स्पेलिंग बहुत पूछा है इटिनेरारी का, है ना, इनकरेक्ट में ये इटिनेरारी में ETI देता है, हमेशा याद रखिएगा। इटिनेरारी में हमेशा क्या करता है ना, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश का बहुत खराब है, बहुत। क्यों? क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड को वही करते हैं जिस तरह से व्हाट्सअप में हम लोग लिखते हैं उसी को पढ़ते हैं, वैसे ही इंग्लिश हम पढ़ते हैं तब हमको याद आता है, ठीक है। इटिनेररी है लेकिन हम पढ़ते हैं इटिनेरारी, तब स्पेलिंग याद आता है, तब लिखते हैं इटिनेरारी, इटिनेरारी तब अच्छा से लिखा, इटिनेररी। अगर पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन किसमें को बताते हैं, इटिनेररी, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, तो इसलिए पढ़ो इटिनेरारी। तो रारी मतलब ये रारी, ठीक है। तो इटिनेरारी, तो इटिनेरारी मतलब यात्रा का कार्यक्रम। इटिनेरा, इतने कंट्री में वो लोग लड़का अपनी यात्रा कार्यक्रम पूरे, ये छोड़ दीजिए, ये सब उल्टा पल्टा लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो इसको याद रखने का तरीका कैसे है, इटिनेरारी, यहाँ लिखल क्या है, इतने, 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 इतने। अच्छा, रारी का मतलब आप समझते होंगे, रारी का मतलब होता है वो, लारी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो, जो एक आदमी नहीं होता है जो पीछे से रहता है बैलगाड़ी जैसा और आगे अपने उठा करके जो खींचता है, उसको लारी बोलते हैं, लारी, है ना। तो इतने रारी मतलब इतने रारी में सब यात्रा का कार्यक्रम बना करके रारी में जा रहा है ना। तो इतने रारी यानी कि इतना मनी है रारी सब, और वो रारी सब जो है वो कहाँ जा रहा है, यात्रा का कार्यक्रम बना लिया, हमको यहाँ घूमने जाना है। कौन लोग? तो लारी चलाने वाले लोग, इतने रारी। तो इटिनेरारी का मतलब क्या होता है, इटिनेरारी का मतलब हो जाता है यात्रा का कार्यक्रम। आगे बढ़े, गिविंग अंडर फेवरस, अच्छा फेवरस टू वंस ऑन किथ एंड किन। अच्छा, किथ एंड किन अगर हम देखें यहां क्या लिखा है, नेपोटिज्म, गिविंग अनडू फेवर टू वंस ऑन किथ एंड किन मतलब अपने ही सगे लोग,
अपने ही सगे लोग को अभी क्या कर रहा है, अभी सब अपना नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जिसको बोलते हैं, अभी क्या करता है। जैसे कांग्रेस का है तो शुरू में कौन था, जो भी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो भी आते गया सब गांधी परिवार आया, और जितना भी गांधी परिवार आया अभी भी क्या चल रहा है, गांधी परिवार है। क्या खाली गांधी परिवार में होशियार आदमी है, खाली वही बन सकता है और कोई आदमी नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, गांधीवाद में वो उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटी, उसका बेटी गई उसके पास तो छिल उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह करके चल रहा है। तो खाली भाई भतीजावाद में चल रहा है। चुनाव में आज वो खड़ा हुआ था, अगला बार उसका बेटा खड़ा होगा, दूसरा को कोई मौका नहीं दे रहा, खाली बेटा बेटी अपन देख रहा है। हर दूसरे को भी दो, देश चलाने के लिए देखो फिर क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेपोटिज्म। क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म में अगर हम देखें तो नेता अपने पोते को चुनाव लड़वा रहा था, मतलब नेता पोता अभी तो चल ही रहा है ना, अभी तो आप जानते होंगे नेता पोता क्या चल रहा है। नेपोटिज्म, नेपो NE से नेता, PO से पोता, नेपो नेता पोता, नेपो नेता पोता, नेपो नेता पोता, नेता पोता को लड़ा रहा है। नेता पोता क्या है, दोनों अपने भाई भतीजा, सगा भाई। तो नेपोटिज्म मतलब क्या होता है, भाई भतीजा वाद। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, बदनाम व्यक्ति, किसके लिए? वेल नोन, बहुत जाना गया है, फॉर अ बीइंग बैड, मतलब हमेशा खराब कार्य के कारण जो जाना गया हो उसे बदनामी तो बोलेंगे, बदनाम व्यक्ति। क्या बोलते हैं उसको? बदनाम। उसको बोलते हैं नोटोरियस। क्या बोलते हैं उसको? नोटोरियस। तो यहाँ लिखा है नोटो, और नोटों के कारण वो हमेशा कुख्यात रहा है, मतलब बदनाम रहा है। आजकल नोटे के कारण तो सब बर्बाद है। तो नोटोरियस, नोटोरियस, तो नोटोरियस यानी नोटों के कारण सब क्या हो गया, आज बदनाम हो गया। नोटोरियस, नोटो, नोटों के कारण सब बर्बाद हुआ है, नोटों के कारण सब कुछ हुआ है, नोटों के कारण सब बदनाम हुआ है। तो नोटोरियस मतलब क्या होता है, बर्बाद। ये देखिए, ये जो भुजुंग निगुरी जो उच्च कौले है अपना भावा, और आँखियाँ तनी भिचिक भिचिक, हमको लगता है नेपाली ना किया, एक गई गई नख है, नेपाली होगा, चापट रहता वो सब, है ना। तो इसका मतलब क्या है, खूब है नोट, और नोट के कारण क्या है, बर्बाद है। इसको गरिया भी रहा होगा, साला टेढ़ा नक्का बोल रहा होगा इसको, एक है ना। तो नोटोरियस, नोटों के कारण वो क्या रहा, बर्बाद रहा, हमेशा बदनाम रहा। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं, अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब जो पार हो गया, और जिसे लाइट नहीं जाए, अस्पष्ट। तो लिखा है ओपेक, और ओपेक मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। ओपेक, ओ देख रहा है, ये कितना है, दो, ये कितना है, 3, 2, 4। तो मतलब वो पैग लगा लिया है, और पैग लगाने के बाद उसको देख नहीं रहा है, तो वो पैग पीने के बाद उसे स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ओपेक, ओ पैग, ओपेक, ओ पैग लगा लिया इसलिए नहीं दिख रहा है। कितना है पोपटलाल, 3। तो ओपेक, ओ पैग लगा लिया, और जब पैग लगा लिया तो इसके बाद स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो ओपेक मतलब अस्पष्ट। तो एक पैग पीने के बाद वो क्या है, अस्पष्ट नहीं देख, मतलब स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। तो स्पष्ट नहीं देख पा रहा मतलब कुछ, स्पष्ट नहीं मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट नहीं मतलब ओ पैग, ओ पैग लगाया ना इसीलिए अस्पष्ट दिख रहा तुमको, ओ पैग। तो ओपेक मतलब अस्पष्ट। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प, स्टाम्प को जो मतलब अध्ययन जो करता है, वन पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प, स्टाम्प के बारे में जो अध्ययन करता हो, है ना, या कोई स्टाम्प है, ये सब के बारे में, उसको कहते हैं डाक टिकट संग्रह, है ना, डाक टिकट संग्रह, उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, फिलाटेलिस्ट। यहाँ लिखा है फिला, फिलहाल, फिलहाल। तो फिलाटेलिस्ट, फिलहाल टाले लिस्ट बना रहा है डाक टिकट का, फिलाटालिस्ट, फिलहाल, फिलहाल, टाले, टाले, टाले नाम रहता है ना किसी का, तो टाले मतलब निक नेम दिया जाता है। नहीं, हम लोग गांव में बोलते थे कि कोई अगर बॉलिंग फेंकता है तो बार बार अगर बॉलिंग विकेट में मारेगा, यहाँ विकेट में मारना है तो मारेगा कम से कम 10 फीट दूर, तो उसको नहीं बोलते कि रे साला चकवा टाल तो रहे करो, तो हाथों टाल होगा। टाल मतलब ओरी बोरी फेंकना, तो टाल हो गया है मतलब इधर उधर, उसको बोलते हैं टाले। तो फिलाटेलिस्ट, तो फिलहाल टाले लिस्ट बना रहा है, फिलाटालिस्ट। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये लिस्ट यहाँ हो गया, उसके बाद लिखा है टेल, ये टाले हो गया, और फिलहाल, फिलहाल ये हो गया। तो फिलाटेलिस्ट, फिलहाल टाले लिस्ट, फिलाटेलिस्ट फिलहाल टाले लिस्ट बना रहा है किसका, डाक टिकट का। कितना हम संग्रह किए हैं थोड़ा देख लें, 1 2 3 4 गो हुआ, अच्छा 5वां। तो फिलाटेलिस्ट फिलहाल टाले लिस्ट बना रहा है, फिलाटेलिस्ट फिलहाल टाले लिस्ट, फिलाटेलिस्ट फिलहाल टाले लिस्ट, फिलाटेलिस्ट फिलहाल टाले लिस्ट। तो फिलहाल टाले लिस्ट बना रहा है किसका, डाक टिकट संग्रह का, कि कितना किए हैं।
आगे है वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, मतलब किसी चीज का उल्लंघन करना, किसका, पवित्र स्थान। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, सेक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्र। होली का मतलब भी क्या होता है, पवित्र। ठीक, तो कोई भी धार्मिक और पवित्र चीजों का अपमान करना उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। क्या बोलते हैं उसको, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब अपवित्रीकरण, मतलब पवित्र नहीं करना उसको, है ना, प्रोफेन जिसको बोलते हैं। तो अगर बोले सैक्रिलेज, सारे विलेज का अपवित्रीकरण हो गया, सैक्रिलीज हो गया, सारे विलेज, लेज लेज, एलिजी एलिजी, ठीक, सैक्रिलेज सैक्रिलीज, विलेज सैक्रिलीज। ये ट्रिक तो है नहीं, मतलब पता नहीं मेरा जो ये कैसे बना दिया ये वाला, बनाने वाला का थोड़ा सा होता है भी नहीं उतना जान रहा है लोग। अभी याद कैसे रखें सैक्रिलीज को। अभी हम लोग क्या करते हैं, सैक्रिलीज मतलब अपन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेक्रेड, और सेक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्रता, और यहाँ सेक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्र। क्या होता है, पवित्र। और ये लीज, अपमान करना। तो सैक्रिलीज मतलब पवित्रता का अपमान। नहीं मतलब हट साला जमीन लीज पर दे दिया दूसरा को जमीन, पैसा के कारण, पिएगा तू कर, साला अपना घर नाम बदनाम कर दिए तुम। कितना अच्छा पवित्र गोकुल धाम को तू बर्बाद कर रहा है, सब खरीद रहा है जमीन, तुम बेच रहा है जमीन। तो सैक्रिलीज, लीज पर नहीं देना चाहिए तुमको वो, खास करके मंदिर तो छोड़ दो, है ना। तो सैक्रिलीज ऐसे भी अपवित्रीकरण, ये याद रखने से ज्यादा अच्छा है। सैक्रिलीज कैसे, क्यों, क्योंकि सैक्रेड मतलब पवित्र होता है, धार्मिक स्थल होता है, और सैक्री तो मिल गया बस, सैक्रिलीज अपवित्रीकरण, सैक्रिलीज अपवित्रीकरण, सेक्रेड मतलब अपवित्र। ठीक है, ये याद रख लीजिए, सैक्रिलीज अपवित्र, सैक्रिलीज अपवित्रीकरण। अब जब, तो ये था पूरा वन वर्ड था, जो 200 रिपीटेड है ना उसी को हम पढ़ाएं, तो अभी 10 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते रहेंगे आगे आता रहेगा। अगर ठीक लगा हो तो आप हमारे साथ क्या करें, कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।